क्वेश्चन क्या है देखो पहले। अगला क्वेश्चन पिछले साल की केंद्रीय विद्यालय में आया था। लिखो द रेडियस ऑफ सर्किल। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 10 सर्किल। सर्किल पर आधारित दो थ्योरम कल बताई गई थी, उसी थ्योरम पर आधारित दो क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ सर्किल is 13 centimeter and the length of one of its chord and length of one of its chord is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Find the distance of the chord from center. इसकी मीनिंग क्या है? देखो, एक सर्किल बना लो आप इस प्रकार, ठीक है ना। ये सर्किल बन गया। फिर एक सर्किल के कॉर्ड सर्किल की क्या कॉर्ड, एक कॉर्ड मान लेते हैं क्या है AB, ठीक है। इस सर्किल का सेंटर क्या है C है, और सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर C से M तक की डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस CA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है, यही रेडियस है 13 सेंटीमीटर। ऑफ सर्किल कॉर्ड की लेंथ क्या दी गई 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। ये भी 5 हो गया, तो 5 5 10 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, C से M तक की डिस्टेंस, CM सेंटर से कॉर्ड तक की डिस्टेंस आपको निकालना है। कौन सा थ्योरम लगा दोगे, PGT, ठीक है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, ये हाइपोटेनस, ये क्या होगा बेस, ठीक है। आपको निकालना क्या है CM। तो CM इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही ना। तो लिखो नहीं होता, अरे होता तो उसी से नहीं करता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर क्या होगा, ट्रांसफर कर दोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ तो रूट में लग जाएगा। अरे उनको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे वहाँ फिर आगे, ये 10th क्लास में। आप तो अभी बात सुने हो गए, हम तो 50 बार प्रूफ कर चुके हैं हमको, हर दिन भर साल में 10 बार करते हैं। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। उसी को ट्रांसफर करके 4 तरीके से लिखे जा सकते हैं उसी पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पे इधर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, R इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू कितना 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। Then we have to find distance. Find the distance of the chord
cm। अब कोई पूछता कि छत की हाइट कितनी है तो आप क्या कैसे नापोगे इसको? परपेंडिकुलर नापोगे हाइट के लिए, इस यहाँ परपेंडिकुलर होगी ये cm डिस्टेंस है तो, ठीक है। तो we know that the perpendicular run from center up on the card, bisect the card, perpendicular run from center upon the card, bisect the card। Therefore क्या होगा? EM is equal to EMB होगा, EM is equal to EMB। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्लाइज AB is equal to होगा EM प्लस EMB। AB के स्थान पे क्या लिखेंगे? AB के स्थान पे 10, EM प्लस EMB, AM 10 is equal to क्या होगा? 2AM। तो क्या होगा? 5 is equal to AM, ठीक है। AM is equal to क्या हो गया? 5, ठीक है। और सिंस क्या लिख दें ऊपर? अच्छा लिखे ना होगा, क्वेश्चन लिख देते तो क्या लिखोगे? सिंस CM perpendicular to AB implies angle CMA is equal to 90 degree, CMA is equal to 90 degree implies CMA is right angle triangle, CMA is a right angled triangle, then by PGT, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यही ना जानते हो? हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, हाइपोटेनस क्या है? CA का स्क्वायर, बेस क्या है? EM, और परपेंडिकुलर क्या है? CM, ठीक है। अब आपको CM निकालना है तो AM को इधर ले आओ, CA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाना पड़ेगा इस साइड, तो अंडर रूट क्या होगा? CA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर, CM हो जाएगा, रूट हटा दिए, ठीक है ना। लिख लिया उधर का, इधर का लिख रहे हो, ऊपर तो नहीं ऐसा छोट मिट गया हो। अब CA की वैल्यू क्या है? 13 का स्क्वायर, AM की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू CM। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू CM, 144 इज इक्वल टू CM, 12 इज इक्वल टू CM। CM इज इक्वल टू क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। तो CM है क्या? सेंटर से कार्ड तक की डिस्टेंस। CM क्या है? सेंटर से कार्ड तक की डिस्टेंस। लिख लेते ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
सकते हैं। ऊपर की है, नीचे लिख रहे हो, ऊपर लिखोगे ऊपर की हो पीजीटी तक लिखी। पीजी तक ले आप पीजीटी लिख रहे हैं। पीजी लिख रहे हैं, ऊपर जाके क्वेश्चन लिखते हैं तब। देखो आगे अगला क्वेश्चन ये है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ सर्किल। क्वेश्चन अगला है, ये भी कई साल आ चुका है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ सर्किल। जो थ्योरम बताए हैं उन पर आधारित ये क्वेश्चन। रूट में कहा गया था। चलो स्क्वायर हटाए थे रूट में। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ सर्किल such that AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 16, AB is equal to 16 centimeter और CD is equal to 6 centimeter. AB parallel to CD, AB parallel to CD. If the distance between AB and CD, if the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of circle. Find the radius of circle. सर्किल क्या निकालना है? रेडियस। जिसमें हम 16 के स्थान पे पता नहीं कुछ दूसरा है, नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। लगता है 16 है कि 6 से क्या लिख लेते ना क्वेश्चन जल्दी से लिखो, फटाफट फिर हम मिटाएंगे भी। जितना लिख दें आप लिख लिया करो जल्दी से, क्योंकि हमको मिटा के लिखना भी पड़ता है। AB is equal to 6, CD is equal to 12. AB is equal to 6, CD is equal to 12. चलो देखो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। सर्किल बन गया, इस सर्किल का सेंटर है और दो कार्ड हैं, एक है CD और एक कार्ड है AB। दोनों पैरेलल है, AB और ये क्या है CD। C है सेंटर, यहाँ पे लिख लेते हैं M, यहाँ लिख लिए N। ये वाली डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी गई है 3 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। देखो सर्किल के सेंटर से ये कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर क्या है, CM और CN है। इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए। AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, कार्ड को बाइसेक्ट करेगा ना,
ए से बी तक की लेंथ कितनी है 6 है, तो ए एम इज इक्वल टू क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और सी डी की लेंथ कितनी है 12, तो सी एम 6 हो जाएगा, ये वाली ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस 3 होगी ऐसे। अब देखो इस सर्किल के रेडियस को हम आर कह लेते हैं, ये भी आर, यहाँ भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये भी है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये भी है, दोनों रेडियस हैं, ठीक है। दोनों राइट ट्रायंगल से आर की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे सी से एन तक की डिस्टेंस को हम एक्स माने लेते हैं, क्या माने लेते हैं एक्स, ठीक है। तो लिखते हैं गिवन ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड such that AB parallel to CD and AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 12 centimeter. Distance between AB and distance between AB and CD NM is equal to क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। अब हमें सर्किल का रेडियस निकालना, ठीक है। CM perpendicular to AB और CN perpendicular to CD. Clearly, CN is equal to CD upon 2. CD कितनी थी 12/2, तो 6 आ गया, और AM is equal to क्या होगा AM is equal to AB upon 2. AB की लेंथ कितनी है 6, तो 6/2 तो 3 सेंटीमीटर। AB की AM की लेंथ, ए से एम तक की लेंथ क्या होगी AB की आधी ना होगी। सर्किल के सेंटर से कार्ड में ड्रा किए गए परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ये आ गया। तो दो राइट ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया CMA और एक बन गया CNC। सी यहाँ पे लिख दिए, वो लिख लेते हैं इसको, है ना। ड्रा OM परपेंडिकुलर, यहाँ O बनाए देते हैं। वहाँ पे बना दीजिए सर, कहाँ पे यहाँ CN और AM लिखे हैं। ये CNA ना होगा, ये CNA होगा। अब देखो क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल OMA, इन राइट ट्रायंगल OMA क्या होगा OA का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA तो क्या है R माने है ना, R स्क्वायर बराबर OM कितना है, OM 3 S प्लस 3 का स्क्वायर, AM कितना है 3। इसी को लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 9, तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x 9 9 18, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस राइट ट्रायंगल में लेकर चलते हैं ONC इन राइट ट्रायंगल ONC, तो क्या होगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। OC क्या रेडियस, CN क्या, CN कितना है 3 ना, CN कितना है 6 का स्क्वायर ON, ये क्या लिख देंगे
ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एन के स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर, और ओ एन क्या मान है एक्स ना, ये एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कौन है, ये भी है, और आर स्क्वायर की वैल्यू ये भी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, 36 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, क्या होगा 6x इक्वल टू 36 माइनस 18, तो इसको क्या लिखोगे 6x इक्वल 36 से 18 निकालो तो 3 आएगा, 3/5 6 का 18, x इज इक्वल टू क्या है 3, x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो चाहे फर्स्ट में, तो रेडियस मिल जाएगा। पुटिंग सेकंड में रख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इधर का मिटा लिख लिए हो आप, तो बोले क्यों नहीं यार, हमको भूल जाता है, अरे आप वो भूल जा, आप लिखी हो हैं? चौड़ा राइट समझे नहीं आया इनको। AB and CD are two chords such that AB parallel CD, AB 6 cm, C 12 cm, distance between AB and CD। साफ लिखा है, तुमको देखते नहीं। Putting the value of x in equation second, putting the value of x in equation second, second में वैल्यू पुट करते हैं, r स्क्वायर 36 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 36 9 क्या होगा, कितना 36 now and जब 15 इनको नहीं प्रेस कर, 45 ना, हाँ 45। r इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब 45 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, एयर बन रहा 3 का, तो क्या होगा 3√5 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। लिखो अब जल्दी, there is one and only one circle passing through three non-collinear points। हाँ देखो ये थ्योरम थोड़ा सा हम आपको समरी बता देते हैं, पूरा बोल जाएंगे, लिखने वाले निकाल, ठीक है। जैसे मान लो 3 कोलिनियर होता है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में करते हैं, इसको कोलिनियर बोलते हैं। नॉन कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में ना हो, ऐसे हो जैसे ए बी और सी, ऐसे सर आ जाएगा, सुनो समझाए होंगे तो हम देखो पूरी चीज बोल जाएंगे अभी। ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, ए बी और बी सी को मिलाए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू खींचे और बी सी का परपेंडिकुलर आर एस खींचे, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ को सेंटर मानकर ओ ए को रेडियस लेकर एक सर्किल खींचो, तो ये ए बी सी को टच करते हुए जाएगा, ये छूता हुआ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट ए बी सी लिए, ए बी बी सी को मिलाए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू खींचे और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं जानते हो ना, और ए को सेंटर मानकर ए बी के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी इधर और वही सेंटर लेकर ये वही रेडियस लेकर ये इधर से मानो, जहाँ काट देंगे ये ऐसे उनको मिला देना, ये जहाँ काटेंगे उनको मिलाना, ठीक है। ये
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ काटते हैं उसका नाम ओ रख दिए, ओ को सेंटर मान करके, ठीक है, ओ को सेंटर मान करके, और फिर ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया, ठीक है। अब ये देखो ओ क्या कहाँ कंटेन है, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंटेन है। यदि कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंटेन होता है तो उस पॉइंट के दोनों एंड से डिस्टेंस सेम होती है, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। अब ओ क्या है, बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एक बार क्या हुआ, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, एक बार क्या मिला, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। कंपेयर करोगे तो तीनों इक्वल नहीं हो गए, ठीक है। क्यों ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई पॉइंट कंटेन है तो उस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस क्या होती है, सेम। जैसे मान लो ए बी लाइन सेगमेंट है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई पॉइंट भी कंटेन है तो उस पॉइंट की ए से डिस्टेंस और उस पॉइंट की बी से डिस्टेंस सेम होती है। तो ओ कहाँ कंटेन है, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में न कंटेन है, इसलिए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए। और ओ क्या है, बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंटेन है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी भी होगा। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो तीनों डिस्टेंस सेम हो गई कि नहीं हुई। तो ओ को सेंटर मानकर ओ ए रेडियस लेकर एक सर्किल खींचोगे तो ए बी सी से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो प्रमाणित हो गया कि 3 पॉइंट से होकर एक सर्किल जाता है। अब हमें यह प्रूव करना है कि केवल एक ही सर्किल जाता है, एक से अधिक सर्किल नहीं जाते। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी से होकर एक और सर्किल जाता है जिसका सेंटर ओ डैश पर है, जिसका सेंटर ओ डैश पर है। तो ओ डैश क्या होगा, ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो दो लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ दो लाइन ओ और ओ डैश 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये मिल गया, इसके जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी से होकर केवल एक ही सर्किल जाता है, एक से अधिक सर्किल नहीं खींचे जा सकते। क्यों, क्योंकि यदि ए बी सी से होकर एक से अधिक सर्किल खींचे जा सकते हैं तो मान लेते हैं कि इस सर्किल के अलावा एक और सर्किल खींचा जा सकता है जिसका सेंटर ओ डैश पर है, इसका सेंटर ओ डैश पर है। तो ओ डैश क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जबकि हम दिखा चुके हैं कि ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। अब दो लाइन एक से अधिक पॉइंट पर काटती नहीं है, दो लाइन एक से अधिक पॉइंट पर काटती नहीं है, लेकिन यहां मिल गया कि दो लाइन ए बी और सी पी क्यू और आर एस ओ और ओ डैश 2 पॉइंट पर काट रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ए बी सी से होकर एक ही सर्किल जाता है, लेकिन हम ये मान लिए जबरदस्ती कि ए बी सी से होकर 2 सर्किल जाते हैं, तो इम्पॉसिबल रिजल्ट में आ गए। इम्पॉसिबल रिजल्ट ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है, अर्थात ए बी सी से होकर केवल एक ही सर्किल खींचा जा सकता है, ठीक है। यदि हम ए बी सी से होकर 2 सर्किल मानकर चलते हैं, ऐसी कंडीशन में 2 स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 2 लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगती हैं, जबकि 2 लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। 2 लाइन कहीं भी काटेंगे तो एक ही पॉइंट पर काटेंगे, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 पॉइंट पर काटने लगते हैं। कब, जब मान कर चलते हैं कि ए बी सी से होकर 2 सर्किल जाते हैं, ठीक है। ए बी सी से होकर 2 सर्किल जब जाते हैं तो दोनों का ना सेंटर कुछ ना कुछ होगा। तो पहली कंडीशन में तो हम ओ माने हैं। अब एक ए बी सी से होकर एक और सर्किल जाता है तो उसका सेंटर क्या होगा, ओ डैश पर। ऐसी कंडीशन में पी क्यू और आर एस के इंटरसेक्शन पॉइंट 2 हो जाएंगे, एक ओ होगा एक ओ डैश होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 लाइन हम जानते हैं कि 2 लाइन केवल एक ही पॉइंट पर काटती हैं, लेकिन यहाँ पे पी क्यू और आर एस 2 पॉइंट पर काटने लगे। कब, जब हम मान लिए कि ए बी सी से होकर 2 सर्किल जाते हैं, तब, ठीक है। इस गलत रिजल्ट ये शो करता है कि ए बी सी से होकर केवल एक सर्किल खींचा जा सकता है, क्योंकि ए बी सी से होकर 2 सर्किल हम मानते भी हैं तो वे क्या हो जाता है, गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत रिजल्ट क्या शो करता है, हमारा मानना गलत है, ठीक है। रिजल्ट इन एरर by our hypothesis, so our supposition is wrong, या so our hypothesis is wrong। हमारी यह परिकल्पना गलत है कि एबीसी से होकर के 2 एक से अधिक सर्किल जाते हैं, यानी एबीसी से होकर केवल एक ही सर्किल जाता है, ठीक है।
इसको कल लिखवाएंगे, जाओ आप। ये हमेशा आता है सीबीएसई बोर्ड में। तो दीदी को कौन लगाती है? हाँ लो लगाओ।